नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो इस कानून के तहत केंद्र सरकार के पास अधिकार होता है कि वह राज्यों को स्टॉक लिमिट तय करने और जमाखोरों पर नकेल कसने के लिए कहे, ताकि चीज़ों की आपूर्ति प्रभावित न हो और दाम भी ज़्यादा न बढ़े। जब कोई वस्तु सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु घोषित की जाती है तो सरकार के पास एक अधिकार आ जाता है। उसके मुताबिक वे पैकेज्ड वस्तुओं का अधिकतम खुदरा मूल्य तय कर सकती है, MRP जिसे कहते हैं। लेकिन अगर कोई दुकानदार उस मूल्य से अधिक दाम पर चीज़ों को बेचता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को बनाने के क्या कारण थे? तो कुछ वस्तुएं ऐसे होती हैं जिसके बिना जीवन व्यतीत करना मुश्किल होता है। ऐसी चीज़ों को सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक वस्तु की सूची में डाल देती है। सरकार का मकसद है कि लोगों को ज़रूरी चीज़ें सही कीमत पर मिलें। तो आपको बता दें कि कौन सी चीज़ें आवश्यक वस्तु की श्रेणी में आती हैं। तो आवश्यक वस्तुओं में पेट्रोल, डीजल, नेफ्ता और सॉल्वेंट्स आदि। खाना जैसे बीज, वनस्पति, दाल, गन्ना, गुड़, चीनी, चावल और गेहूं आदि। टेक्सटाइल्स, जरूरी ड्रेस, फर्टिलाइज़र्स शामिल हैं। सरकार द्वारा इस सूची में समय समय पर बदलाव होता रहता है। हाल ही में सरकार ने मास्क और सैनिटाइज़र को भी इस सूची में शामिल किया था। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन कर दिया गया है कि पहले जो चीज़ें ज़रूरी थी, जिनकी जमाखोरी नहीं हो सकती थी, उनका काला बाजारी नहीं हो सकती थी, हर एक पर सरकार की नज़र में लिमिट थी। अब वह लिमिट सरकार ने हटा दी है। इससे क्या होगा कि जमाखोरी बढ़ेगी और हर एक चीज़ के दाम बढ़ जाएंगे। धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।